अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि एक फ्लैश ड्राइव या यूएसबी को हम बूटेबल कैसे बना सकते हैं। अब पहले तो इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि टर्मिनोलॉजी है क्या। बेसिकली बूटेबल बनाने का मकसद ये है कि फ्लैश से हम कोई चीज़ बूट करवा रहे हैं, वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उससे फ्लैश के ज़रिए बूट करवा रहे होते हैं। अब फ्लैश ऑटोमेटिकली बूटेबल नहीं बन जाती, हमें कुछ प्रोसीजर्स करके इसको बनाना पड़ता है। अब जो हम मेनली यूज़ करते हैं फ्लैश को सॉरी जो हम मेनली यूज़ करते हैं फ्लैश को बूटेबल बनाने के लिए, वो हम ओएस उसके अंदर फ्लैश के अंदर डालते हैं। लाइक आप लोगों ने सुना होगा विंडो इंस्टॉल करनी है फ्लैश के ज़रिए। तो हम बेसिकली उस चीज़ को देखने वाले हैं कि लिनक्स को, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को विंडो फ्लैश के अंदर कैसे यानी कि रखा जाए और फ्लैश से फिर बूट किया जाए। तो हम यानी कि उसमें इस वीडियो में मुख्तलिफ टूल्स मैं आपको दिखाऊंगा कि मुख्तलिफ टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं और इनका अलग अलग क्या फ़ायदा है। अब बेसिकली सबसे पहले तो बात करते हैं रूफस की। रूफस एक वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला टूल है विंडोज़ के लिए, और ये काफ़ी कंपैटिबल है विंडोज़ के साथ। मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपने जीपीटी रिकॉर्ड रखना है, एमबीआर रखना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। रूफस डाउनलोड करने का तरीका ये सिंपल, आप अपना क्रोम ओपन करें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल क्रोम ओपन के बाद लिखना है रूफस और आप सिंपल एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको रूफस की वेबसाइट आ जाएगी, rufus.ai इसकी अपनी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। डाउनलोड में जो आपने वर्जन सेलेक्ट करना है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे पड़ा है रूफस, मैं यहाँ पे आऊँगा, ये रहा रूफस यूएसबी टूल, यहाँ पे 3.18 न्यू वर्जन ही पड़ा है। अब मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। अब डिवाइस मैंने मल्टी बूट की लगाई हुई 32 GB की, पहले से ही बूटेबल बनी हुई है, लेकिन मैं इसको बूटेबल बनाऊंगा। अब बेसिकली है कि अब मैं क्या करूँगा, डिस्क ISO इमेज फ्री डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन बूटेबल डिस्क ISO और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं विंडोज़ की कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि लिनक्स की क्यों मैं इसमें नहीं कर रहा। तो विंडोज़ में जाते हैं और विंडोज़ की इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली। अब ये कहता है पार्टीशन स्कीम क्या होती है। पार्टीशन स्कीम आप इसमें जीपीटी एमबीआर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसमें बायोस होता है UEFI, यहाँ पे जीपीटी में जाए तो UEFI। तो ये बायोस के कुछ वर्जन है, इनको सेल्फ स्टडी करें तो बहुत अच्छी चीज़ें। यहाँ पे बस मैंने उसके बाद स्टार्ट करना, उसके बाद स्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये कर देगा, मुझे बूटेबल रेडी मिल जाएगी। उसके बाद हम कौन सा स्टेप करते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पीसी को शट डाउन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपने लैपटॉप के हिसाब से कुछ सर्च कर सकते हैं, वरना जब आपका लैपटॉप ऑन होता है आपके डाउन साइड पे या अप साइड पे या दरमियान में कोई ना कोई कीज़ लिखी हुई आती हैं। एक लिखी आती होगी बायोस ऑप्शन, एक लिखी आती होगी बूट मेन्यू। तो आपने क्या करना है, उस बूट मेन्यू वाली पे जाना है, वरना आप अक्सर HP के लैपटॉप्स में आप एस्केप का बटन दबा के भी बूट मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मुख्तलिफ लैपटॉप्स की मुख्तलिफ कीज़ होती हैं, लेकिन F1 से लेकर F12 तक ही कीज़ होंगी, तो इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो अब इसको इसके बाद स्टार्ट करना और ये विंडोज़ का बन जाएगा। अब रूफस की एडवांटेज बता देता हूँ। रूफस विंडोज़ को बनाने के लिए बहुत अच्छा, आप देखें आप इससे कितने चीज़ें बना सकते, मतलब जीपीटी बनाना है आपने, एमबीआर बनाना है, तो ये चीज़ें आप बना सकते हो रूफस के जरिए। लेकिन रूफस का एक डिसएडवांटेज है, ये लिनक्स के साथ सही तरीके से काम नहीं करता। तो अब लिनक्स के साथ सही तरीके से काम नहीं करता, तो अब हम कौन सा टूल यूज़ करें, क्योंकि अब हम जा रहे हैं बेसिकली मेरे चैनल पे लिनक्स का कंटेंट ज़्यादा आएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि यार विंडो को छोड़ के लिनक्स कर लूँ मैं। तो जैसे मैंने किया हुआ है आप लोगों के सामने, मैंने यानी कि जो लैपटॉप पे करता हूँ काम, मैं सारा उसी पे कर रहा होता हूँ। तो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप ISO डाउनलोड कर लिया आपने, उसके बाद आप कहते हैं उसके बाद मैं क्या करूँ। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है ISO डाउनलोड करने में। देखो ISO डाउनलोड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं काली लिनक्स का देखूं, ये रहा getKalilinux.org इनकी वेबसाइट है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखें, आपने वर्चुअल मशीन डाउनलोड करनी है या बेयर मेटल डाउनलोड करना है। अब मैं इनमें ज़रा ना फ़र्क समझा देता हूँ, आपने करना कौन सा है। बेयर मेटल होता है कि आपने इसको इंस्टॉल करना है प्रॉपर,
ठीक है, प्रॉपर अपने लैपटॉप में या पीसी पे इंस्टॉल करने हैं, तो उसके बाद अब क्या है इसको यूज़ कर सकेंगे। अब बेयर मेटल पे क्लिक करने के बाद इसके बहुत सारी चीज़ें मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये कर लें एवरीथिंग पॉसिबल। ये 9 GB का iOS है, टोरेंट से डाउनलोड कर लें तो कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आप iOS से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपने इसे रखना और चला देना। मैंजैरो का जितने भी लिनक्स हैं उन सब के iOS आपको मिल जाएंगे प्रॉपर, ठीक है। तो कोई आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, आपको वैसे डाउनलोड किए हुए मिल जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 लिनक्स के iOS रखे हुए हैं, जिनमें से एक बैक बॉक्स है, एक काली है, एक पैरेट सिक्योरिटी है। अब मैं इनको बनाने का तरीका सिखाऊंगा कैसे हम इसको बना सकते हैं। विंडोज़ का तो हमें पता है, रूफस से बना लिया, लेकिन लिनक्स का आप कैसे काम करना है। अब देखें, सबसे जो फेमस टूल है जो मुझे खुद मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ वो एक है यूमी। यूमी क्या है, एक टूल है, यानी कि ये क्या करता है, सिर्फ लिनक्स को और विंडोज़ को भी बनाता है, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। बेसिकली यूमी की ख़ास बात यह है कि बूट तो बनाता है, लेकिन आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स रख सकते हो। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपको मैं सही तरीके से समझाता हूँ। यूमी लिखते हैं, यूमी टूल लिख देते हैं, वो कुछ और रिजल्ट ना निकाल दे, यूमी टूल। अब यह आ गया पेन ड्राइव लिनक्स, ठीक है। अब देखें मल्टी बूट यूएसबी उसने लिखा हुआ है, ठीक है। अब मल्टी बूट यूएसबी क्या है, मतलब यार मैंने एक चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी, मैंने डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल करनी है। अब देखें, ये देखें, मैंने लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, मैंने लिनक्स के कोई वर्जन इंस्टॉल करने हैं, फिर एंटीवायरस टूल, फिर वो बहुत चीज़ें कह रहे हैं। मतलब मैंने एक साथ भाई इसमें मैंने मतलब आपके पास एक यूएसबी रेडी हो जाएगी, जिसमें आपके पास बैक बॉक्स का इंस्टॉलर पड़ा है, काली का इंस्टॉलर पड़ा है, पैरेट का इंस्टॉलर पड़ा है, डिफरेंट लिनक्स के इंस्टॉलर पड़े हैं, और आप फ्री हो। अब आपको जो मर्जी लिनक्स चाहिए वो फ्लैश आप सेपरेट रख दो, और इस इवन केस में विंडोज़ का भी ऑप्शन है। अब थोड़ा सा इसमें स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं अपनी यूएसबी मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ से मैं NTFS फॉर्मेट करूँगा और वाइप कर दूंगा डिस्क 2 को। ध्यान रहे आपने डिस्क देख के करनी, क्योंकि यूमी अक्सर आपकी ये वाली डिस्क भी पकड़ लेता है जो आपकी पहले सिस्टम के अंदर लगी हुई होती है। तो आपने डिस्क 2 और GP के हिसाब से अपना देख लेना है। उसके बाद जी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। आप देख सकते हैं कि यूबुंटू, के यूबुंटू, एल यूबुंटू, एक्स यूबुंटू, उबुंटू, यूबुंटू सर्वर, यूबुंटू स्टूडियोज, ठीक है। यूबुंटू के बहुत सारे ऑप्शन है, सेंटोस, डेबियन, तो बहुत सारे ऑप्शन है। फेडोरा का अगर हम देखें तो फेडोरा के फिर है, पपी लिनक्स है, काली जिन्होंने करनी है आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप के से सर्च कर सकते हैं। आप काली कोडाची काली आ गई, ठीक है। पैरेट सर्च कर सकते हैं, पपी आ गई, पपी आर्केड, पैरेट ओएस, पीसी लिनक्स, ठीक है, पेयर लिनक्स, पिगी ओएस, पॉप ओएस भी आ रहा होगा, पॉप ओएस आ गया। बैक बॉक्स देख लेते हैं, बैक बॉक्स भी आ रही होगी या लाजमी, ब्लू स्टार लिनक्स, ठीक है। ये रही बैक बॉक्स। टेल्स कुछ लोगों ने करनी होगी, शायद यहाँ पे हो टेल्स, वैसे मैंने चेक नहीं की टू बी ऑनेस्ट, टेल्स शायद ही पड़ी है। इवन की क्यूब्स भी पड़ी होगी, आर्च भी पड़ी है, जिन लोगों को आर्च चाहिए वो आर्च भी कर सकते हैं, आर्च भी पड़ी है इसमें, या आर्च लिनक्स रही, ठीक है। अब बेसिकली अब है कि आपके पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, और मेरे ख्याल से देखें अब विंडोज़ भी है इसमें, विंडोज़ टू गो मेरे ख्याल से है शायद, अच्छा नहीं, विंडोज़ टू गो नहीं है, सही विंडोज़ नहीं है मेरे ख्याल से। फिर वो है कि मुझे लगा था कि विंडोज़ है इसमें, चलें विंडोज़ नहीं है बल्कि आ गया ये बूट मैनेजर इंस्टॉल, ये आ गया उनका। तो हमारे पास यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शन है। अब मैं पहले क्या करता हूँ, मैं बैक बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो क्योंकि सबसे अभी लेस iOS मेरे पास यही पड़ा है, बैक बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, मैंने iOS सेलेक्ट करना है। अब इसकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो वही iOS ढूंढने की कोशिश करेगा जो यानी कि जो मैंने इसमें लेबल किया, मतलब मैंने बैक बॉक्स का किया। तो देखें अगर डेस्कटॉप पे मेरे पास और 2-3 iOS पड़े हैं, लेकिन ये क्या करें, मुझे सिर्फ बैक बॉक्स दिखा रहा है, यानी कि आपको वही दिखाएगा जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। बैक बॉक्स सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये आपको कहेगा आप लोगों ने क्या करना है, येस पे क्लिक कर देना है, और इसका ये प्रॉपर वाइप कर देगा जितना भी डाटा होगा उसके अंदर। अब ये क्या कर रहा है, अपना कोई काम करे, जैसे रूफस काम करता है। मैंने रूफस का क्यों नहीं किया, क्योंकि रूफस पहले ही बहुत सारे लोग करते हैं, उस पर यूज़ करते हैं, लेकिन यूमी और एक और टूल मैं बताऊंगा वो इतने सारे लोग नहीं यूज़ करते।
ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन ये मेरे लिहाज से यूमी बेस्ट टूल है अगर आपने लिनक्स इंस्टॉल करनी है मेन ओएस पे। तो लिनक्स आपके यानी कि लिनक्स को यानी कि बूट फ्लैश में बूटेबल बनाने के लिए बेस्ट है मेरे लिहाज से। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये अब अपना कोई काम करेगा, इसने जिप शिप जो भी करना होगा, ठीक है। अब बेसिकली जैसे मैंने बताया इसमें मल्टी बूट का ऑप्शन है। अब जब एक बूट कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हम क्या कर सकेंगे, डिफरेंट ओएस भी अगर हमने डालने होंगे तो वो भी हम डाल सकेंगे। तो यानी कि एक साथ क्या हो गया, 3-4 लिनक्स आप प्रॉपर डाल सकते हो। तो इससे क्या हो गया, आपके पास यूएसपी रेडी हो जाएगी जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपको जो चाहिए वो आप लाइव रन कर सकते हैं, ठीक है, या उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये यानी कि आपकी अब अपनी चॉइस होगी। तो इसके बाद एक और टूल देखते हैं, लेकिन पहले इसको ज़रा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब यूमी क्या करता है, यूमी आपकी ना डिस्क की सेपरेट पार्टीशन नहीं बनाता। और अक्सर लोग ये अगर सोच रहे हैं कि यार वो बायोस का हमारा ख़तरा, नहीं, वो बायोस का ख़तरा ख़त्म कर दिया इसने। क्यों, मतलब अक्सर होता है ना कि सिक्योर बूट का और UEFI CSM वगैरह का, नहीं, जैसे आपने रूफस में देखा, नहीं, इसमें वो रोला नहीं है। इसमें आपने सिंपल क्या करना है, बस फ्लैश से बूट करना है। एक किस्म का यूमी एक USB के अंदर छोटा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देता है MBs का, बिल्कुल, जो यानी कि आपको बस इंटरफेस दिखाता है। यानी इंटरफेस दिखाने के लिए उसने क्या किया, एक छोटा सा वो आपके उसमें एक किस्म का सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देता है, जो आपको क्या करता है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा होता है, जैसे हमने वेबसाइट पे देखा था। तो यही यूमी की अच्छी बात लगती है कि आपको ज़्यादा पंगों से नहीं गुजरना पड़ता। रूफस में बहुत सारे अक्सर लोग इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं, लेकिन यूमी में मैंने अभी तक फेस नहीं किया और मैं यूमी से ही अपनी सारी लिनक्स क्या है इंस्टॉल करता हूँ प्रॉपर। जितनी मैंने किया, मैं जैरो, ब्लैक आर्ट, जितनी भी मैंने किए हैं तो वो यानी कि मैंने ये यूमी से ही बना के की हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये 1 मिनट तकरीबन मांग रहा है, मेरे ख्याल से शायद जल्दी हो जाएगा इससे। तो ये अपना कोई काम करेगा, उसके बाद अक्सर आपके पास ये ना आ रहा हो, अक्सर ये कॉपी करेगा ISO को। तो मुख्तलिफ टास्क होते हैं, कंप्लीट करता है ये, लेकिन उसके बाद क्या है, एक आपको रेडी करके दे देगा। तो अब इसके बाद एक और टूल हम डिस्कस करते हैं, पहले ये हो जाए। अब ये यानी कि यूमी जो है आप कह सकते हैं लिनक्स के लिए। अब रूफस क्यों लिनक्स के लिए बेस्ट नहीं है? रूफस लिनक्स के लिए बेस्ट नहीं है क्योंकि रूफस जब बनाता है तो वो आप देख रहे होंगे कि वो MBR उसके रोल में पड़ जाता है। उसके जब आप करते हो ना सही तरीके का, तो उस पर क्या होता है, कर्नल आपका सही तरीके का लोड नहीं हो रहा होता, आप एरर्स में फंस जाते हो और आपके पास सही इंटरफेस नहीं आ रहा होता इंस्टॉलर के लिए। आप वो लोड ही होता रहता है कर्नल, वो प्रॉपर लोड होकर नहीं दिखाता। आप लोग प्रैक्टिकल इसका कर सकते हो अक्सर ISO के साथ, कुछ के साथ शायद काम कर जाए लेकिन कुछ के साथ नहीं करता। तो लेकिन यूमी क्या है, यूमी प्रॉपर लिनक्स के लिए ही बना है। जैसे आप इसका आइकन भी देख लें तो प्रॉपर वो बनी हुई है, यानी कि ये देखें प्रॉपर लिनक्स का पेंगुइन बना हुआ है। तो इसका अब देखें, वुड यू लाइक टू ऐड मोर ISO डिस्ट्रोस, अगर मैं यहाँ पे येस करता हूँ तो मैं फ़ौरन यहाँ पे एक और ISO डाल सकता हूँ। अब लेकिन मैंने नहीं डालना तो मैंने कैंसिल कर दिया। मैं फ्लैश में जाके चेक करूँगा, एक ना एक ISO बन चुका होगा, ठीक है। नहीं बना तो वो मैंने कैंसिल कर दिया शायद इसकी वजह से। उसके बाद फिनिश करेंगे, उसके बाद हो जाएगा। अब एक और टूल डिस्कस करते हैं, बलीना एचर। बलीना एचर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ मिले। मतलब हमें जैसे हमने यूमी में भी रूफस में 2-3 स्टेप किए, यूमी में भी 3-4 स्टेप्स किए, वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा आउट ऑफ द बॉक्स काम हो जाए। मतलब हम सिर्फ सेलेक्ट करें, ISO दें, टारगेट सेलेक्ट करें और वो काम जो मर्जी जैसे करने वो खुद ही करें। तो उनके लिए बलीना एचर बहुत अच्छा टूल है। तो बलीना एचर को डाउनलोड करने का तरीका क्या है, सिंपल, हम क्रोम पे जाएंगे और क्रोम पे लिखेंगे बलीना एचर, ठीक है। बलीना एचर लिखेंगे, उसके बाद जी इनकी ओरिजिनल वेबसाइट आ जाएगी, फ्लैश OS इमेजेस टू SD कार्ड्स एंड USB ड्राइव्स, ठीक है। ये भी फ्री एंड ओपन सोर्स है, ठीक है। अब देखें इसमें वो बता रहा है इमेज, सेलेक्ट डिवाइस और फ्लैश। तो ये क्या करता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट, लेकिन ये हमें क्या है, न्यू वर्जन फैच करके देगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा और आप क्या करेंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन होती है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अब हम इसको क्या करते हैं, फ्लैश फ्रॉम फाइल। अब मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट करते पहले बैकबॉक्स की थी, आप पैरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब पैरेट कर लूँगा, उसके बाद टारगेट सेलेक्ट करूँगा। अब टारगेट सेलेक्ट किया मैंने, लेक्सर अपनी जो फ्लैश ड्राइव है वो मेरी लेक्सर किया मैंने, वो सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपल फ्लैश पे क्लिक कर देना है। अब इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, आपसे एक कमांड प्रोसेसर की परमिशन मांगेगा, इसने अब अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये अब तकरीबन आपको कुछ मिनटों में या कुछ टाइम के बाद आपको ये ISO प्रॉपर बना के दे देगा। लेकिन बलिना एचर का एक नुकसान है। अब वो नुकसान क्या है? अब ये नुकसान है कि ये आपकी ना पार्टीशंस बना देगा USB की। मतलब एक EFI की पार्टीशन आपको शो होगी जो सिर्फ MBs की होगी, बाकी पार्टीशन क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। अब सॉरी अभी नहीं आएगा, वो मेरे ख्याल से पढ़ने के बाद ही मुझे शो होगा, तो उसका थोड़ा सा वेट करते हैं कि जब बन के आएगा तब यानी कि हम इसको फिर देखेंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। चलिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जब तक हम इन तीनों टूल्स को कंपेयर कर लेते हैं, सबसे पहले हमने देखा रूफस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन रूफस में क्या था, हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करनी पड़ती हैं। लाइक हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारे पास बायोस कौन सी है, पहले हमें वो चीज़ चेक करनी पड़ती है। ठीक है, MBR है, GPT है, क्या है, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। और रूफस क्या है, सिर्फ ज़्यादातर विंडोज़ के साथ कंपैटिबल है, लिनक्स के साथ इतना कंपैटिबल नहीं है, या दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शायद इतना कंपैटिबल ना हो। तो फिर हमने देखा यूमी क्या है, लिनक्स के साथ भी कंपैटिबल है, और मैंने इसको विंडोज़ पे टेस्ट नहीं किया, हो सकता है यूमी विंडोज़ के साथ कंपैटिबल ना हो। लेकिन यूमी क्या है, प्रॉपर लिनक्स के लिए बना है। इसमें ऑलमोस्ट लिनक्स का ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रो इसमें मौजूद है, जो कि आप यानी कि ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट और ISO सेलेक्ट, और देन बस। तीसरा हमने अभी देखा बलिना एचर। अब बलिना एचर हर ISO के साथ काम करता है, क्योंकि आपने सिर्फ क्या फ्लैश करना है। ये कोई इसमें वो नहीं कि आप लिनक्स के साथ करें, विंडोज़ के साथ करें, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इसकी बड़ी लिमिटेशन क्या है कि ये आपकी पार्टीशंस बना देता है। अब उनको फिक्स कैसे करना है, वहाँ पे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं जब बलिना एचर लोग यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको भी बताऊँगा, इसको भी कैसे हम थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक टूल यूज़ कर लेते हैं, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, गेट इनटू PC से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका भी एक लिंक दे दूंगा कि आप उस टूल को यूज़ करते हुए अपनी फ्लैश को वापस कैसे ला सकते हैं। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है कि लोग कहते हैं कि भाई मेरी फ़्लैश ख़राब हो गई, और लोग न्यू फ्लैश लेने के लिए भाग जाते हैं। अक्सर आपके साथ ये मसला आता होगा, अक्सर आप जब बूटेबल करते होंगे या अक्सर वैसे ही कोई पंगे शंगे हो जाते होंगे, तो आपके पास ये एरर आ जाता होगा। मैं अभी दिखा देता हूँ। अब ये क्या करें, वैलिडेट करें, वैलिडेट को मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि भाई वैलिडेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई अदर फ्लैश नहीं करनी, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक मिनट, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये सिर्फ एक ही USB ड्राइव दिखा रहा है, दूसरी नहीं दिखा रहा। अगर मैं इसे अनप्लग करूँ और दोबारा प्लग इन करता हूँ, तो ये क्या है, एक दिखा रहा है, एक नहीं दिखा रहा, और एक कह रहा है कि भाई एक ख़राब हो गया, इज़ नॉट एक्सेसिबल। अब इसने क्या किया, पार्टीशन बना दी। 32 GB की फ्लैश में से सिर्फ कितना बचा, MB या KB बचा है। तो अब इसको हम फिक्स कैसे करते हैं? इसको फिक्स करने के लिए मेरा जो फेवरेट टूल है वो है पार्टीशन विज़ार्ड। मिनी टूल वालों का पार्टीशन विज़ार्ड है, मैं इसका लिंक दे दूँगा। बल्कि मैं इन जितने टूल्स मैं यूज़ करूँ, मैं इन सब का लिंक दे दूँगा, इन सब की वेबसाइट्स का डिस्क्रिप्शन में। तो इसको क्या करना है, लॉन्च एप्लीकेशन करना है। उसके बाद मैं ये डिस्क सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, डिलीट ऑल पार्टीशंस को डिलीट कर देना है। और इसके बाद क्या करना है, आप एक न्यू क्रिएट करेंगे। पार्टीशन का लेबल मैं दे देता हूँ फेरा, और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई। अब अप्लाई करने के बाद बस मैंने थोड़ा सा सब्र करना है, और उसके बाद मुझे मेरी फ़्लैश वापस मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉपर जो फ्लैश होगी। आप बलिना एचर से ये कर सकते हैं कि इसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आप इसे फिर पार्टीशन विज़ार्ड से फिक्स कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से काम कर दिया उसने ये, लेकिन ये आ नहीं रहा। मैं इसको दोबारा अनप्लग करके दोबारा प्लग इन करता हूँ, तो शायद फिर आ जाए। तो अब आ गया, प्लग इन किया, मुझे दोबारा मेरी फ्लैश वापस मिल गई। ठीक है, तो हर जो हमने टूल यूज़ किया उसके अपने अपने नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो बेसिकली आपको जो पसंद है आप फिर वो यूज़ करें। लेकिन लिनक्स के लिए मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि लिनक्स जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके लिए यूमी टूल यूज़ कर लें, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप खुद से एक डिस्ट्रो सेलेक्ट करते हो, खुद से सारा काम करते हो। और इसमें सारे के सारे फेमस डिस्ट्रोस हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। स्काली है, पैरेट है, पैकबॉक्स, तीनों जो मेरे पास पड़े थे तीनों ही अवेलेबल थे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा बहुत सारे
उसमें यूमी में अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं कि इसके अलावा कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बलिना एचर भी मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको रूफस भी दिखाया जो वैसे यूज़ होता है, फिर मैंने आपको यूमी भी दिखाया। तो उसमें से आप यानी कि कौन सा टूल यूज़ करने वो आप पर होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब CTF में ही मुलाकात होगी, कोई नेक्स्ट CTF में। तो अल्लाह हाफिज़।